आहान सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया तो पूरे घर में जैसे रौनक सी फैल गई। हर कोई उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। आखिरकार घर का सबसे बड़ा बेटा जो ठहरा। दादी की आंखों में तो खुशी साफ झलक रही थी, जैसे उनका खोया हुआ चिराग फिर से लौट आया हो। दादी ने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखकर कहा, देखो सब, इस बार रिया आई है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। इसी महीने आहान की शादी रिया से कर दूंगी। अब हमारे बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, यही तो हम चाहते हैं। दादी की यह बात सुनते ही आहान के साथ बैठी रुकिया बेगम और वकास साहब की आंखें हैरत से फैल गईं। मानो उन्होंने ऐसी उम्मीद ही न की हो कि दादी इतने बड़े फैसले यूं अचानक सुना देंगी। आहान हकबका कर बोला, दादी, इतनी जल्दी? मुझे अभी शादी नहीं करनी। दादी ने उस पर झिड़की सी देते हुए कहा, बस बहुत हुआ। पिछली बार भी तू यही बहाना बनाकर परदेस चला गया था। कितने दिनों बाद लौट कर आया है तू। इस बार गया तो शायद फिर वापसी का नाम भी न ले। इसलिए अब जहां भी जाएगा अपनी बीवी को साथ लेकर जाएगा, ताकि वापस आने की वजह हमेशा तेरे पास रहे। आहान के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वह धीरे से बोला, दादी, असल में मेरा इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला है। मैं बस बात करके आता हूँ। और यही बहाना बनाकर वह वहां से अपने कमरे की तरफ तेजी से निकल गया, मानो उस कमरे की दीवारें ही उसका आखिरी सहारा हों, या शायद उसके सवालों के जवाब सिर्फ खामोशी में छिपे हों। सब लोग अभी गपशप में ही मशगूल थे कि तभी बाहर से एक खुशनुमा सी आवाज आई, अस्सलामुअलैकुम। दरवाजे पर आरव खड़ा था, चेहरे पर पुरस्कून मुस्कुराहट और आंखों में हया की चमक लिए। उसने जैसे ही सलाम किया, घर के माहौल में एक नई रौनक सी छा गई। आरव को देखते ही सादिया, जो उस वक्त से चुपचाप एक कोने में बैठी दुनिया से बेखबर अपनी सोच में गुम थी, उसके चेहरे पर खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट आ गई। दिल ने बेख्तियार धड़कन तेज कर दी, मानो सिर्फ आरव के आने का ही इंतजार हो। आरव सबसे मिलकर थोड़ी ही देर बैठा था कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज की टिन सी आवाज हुई। उसने हल्की सी नजर स्क्रीन पर डाली। हेलो लड़कीबाज, कब आओगे मिलने? रूही का मैसेज था। ये पढ़ते ही उसके होठों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसकी इस मुस्कान को सादिया ने गौर से देखा और उसके दिल में अचानक एक टीस सी उठी। वो हल्के से मन ही मन बोली, किसके मैसेज पर इतनी प्यारी मुस्कुराहट? फिर तुरंत ही खुद को संभालते हुए सोच बैठी, शायद कोई पुराना दोस्त होगा। बस इतनी सी बात ही होगी। मगर उसके दिल ने ये दलील मानने से इनकार कर दिया। वो मुस्कान उसे बेचैन कर गई, जैसे कुछ अनकहा अनजाना सा रिश्ता धड़कनों में अपना नाम लिख रहा हो। कुछ देर तक महफिल यूं ही हंसी मजाक, प्यारी प्यारी बातों और चाय की महक में डूबी रही। मगर हर हंसी के पीछे सादिया की नजर बस आरव के इर्द गिर्द ही घूमती रही। सबने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। लेकिन कुछ दिल ऐसे भी थे जो नींद के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते थे। वो रात सादिया की आंखों में बहुत सारी बातें छोड़ गई। बेचैनी, उम्मीद और एक अनकही मोहब्बत की शुरुआत। आहान तेजी से कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि आरोही बेफिक्री से अपने फेवरेट सीरियल में खोई बैठी है। टीवी की स्क्रीन पर हीरो हीरोइन का ड्रामा चल रहा था और आरोही की आंखों में पूरा जहां बस गया था। आहान ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाए और झटके से उसके हाथ से रिमोट छीनकर चैनल बदल दिया। अब टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा था।
आरोही की आंखें गोल हो गई, होंठ नाजुक गुस्से से सिकुड़ गए। वो तिरछी नजर से आहान को घूरने लगी। आहान ने हंसी को मुश्किल से दबाते हुए कहा, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो? मैं तुमसे डरतावता नहीं हूं, समझी? आरोही ने नखरे से कहा, रिमोट वापस करो, मुझे मेरा सीरियल देखना है। आहान ने बड़ी संजीदगी से सीना तान कर कहा, मेरी प्यारी वाइफ, मैं हर दिन कंपनी में खटता हूं। बस एक ही दिन, संडे, छुट्टी मिलती है। तो आज टीवी मेरी मर्जी से चलेगा, बस। आरोही ने तुरंत पलटकर कहा, बिल्कुल नहीं। पहले मेरी मर्जी चलेगी। रिमोट दो। और फिर शुरू हो गया खींचातानी का खेल। दोनों रिमोट को अपनी तरफ खींचने लगे, जैसे रिमोट नहीं, दो दिलों की जिद दांव पर लगी हो। अचानक आरोही ने दरवाजे की तरफ देखा और बोली, मम्मी, आप। आहान घबराकर तुरंत सीधा होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा, मगर वहां कोई नहीं था। बस अगले ही पल आरोही ने झटके से रिमोट छीन लिया और हंसते हुए भाग गई। उल्लू बना दिया। बड़ा मजा आया। आहान की आंखें फैल गईं। रुको जरा, एक बार हाथ आओ तो बताता हूं। आरोही कभी बेड पर चढ़ती, कभी सोफे के पीछे छुप जाती, और आहान उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अरे संभल के यार, गिर जाओगी, आहान ने चिंतित होकर कहा। लेकिन वही हुआ। आरोही का पैर फिसल गया। वो पूरी तरह गिरने ही वाली थी कि आहान ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। हड़बड़ाहट में संतुलन बिगड़ गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। आहान नीचे, आरोही उसके ऊपर। उनकी सांसों की गर्माहट एक दूसरे को छू रही थी। नजदीकियां इतनी ज्यादा थी कि दिल की धड़कनें भी सुनाई देने लगी। आहान का हाथ धीरे से आरोही के चेहरे पर आए, उड़े उड़े लटों को हटाने लगा, मानो हर बाल उसकी नजरों के बीच से चांदनी हटाने जैसा हो। दोनों की नजरें एक दूसरे में ऐसे कैद हो गई, जैसे वक्त भी थम गया हो और मोहब्बत ने पहली बार अपनी मौजूदगी पर मुहर लगा दी हो। आरोही और आहान अभी भी उसी तरह जमीन पर एक दूसरे के बेहद करीब पड़े थे। सांसें तेज, धड़कनें उलझी हुई, और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसी वक्त अचानक दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। ठक, ठक, ठक। आहान बेटा, सब ठीक तो है? इतनी जोर की आवाज आई। कहीं गिर तो नहीं गए? बाहर खड़ी थी जुलेखा चाची। आहान और आरोही जैसे किसी जादू से बाहर आ गए। दोनों की आंखें एक साथ बड़ी हो गईं और होश एकदम वापस लौट आया। आरोही फौरन उठने की कोशिश में घबराई हुई बोली, चाची। आहान ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसके होठों पर रख दिया। शे, कुछ मत बोलो। उसकी आंखों में डर से ज्यादा शरारत थी। चाची बाहर से ही लगातार पूछ रही थी, दरवाजा खोलो बेटा, जवाब तो दो। आहान धीरे से दबी आवाज में बोला, चलो हटो मेरे ऊपर से। अब उठोगी भी या नहीं? आरोही गुस्से और शर्म से फुसफुसाई, क्या मतलब? उठ तो रही हूं। आहान ने शरारत भरी मुस्कान के साथ धीमे सुर में कहा, मैडम, ये आपका बिस्तर नहीं है कि आराम से मेरे ऊपर सोई पड़ी हो। और सुनो, 2 साल में वजन थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया तुम्हारा? उसकी आवाज में नोकझोंक वाला प्यार साफ झलक रहा था। आरोही का चेहरा तमतमा गया। ओहो,
बहुत मजाक चढ़ रहा है आज। मुझे क्या शौक है तुम्हारे ऊपर सोने का। खड़ूस कहीं के। वो मुझे खड़ूस कहकर नजर चुरा लेती है। मैं उसे मोटी बोलूं तो फौरन लड़ पड़ती है। सच कहूं तो यह तकरार ही इष्ट है, वरना मोहब्बत यूं खुलकर कहाँ दिखती है। आहान हंस दिया, पर आवाज को दबाकर, वरना बाहर खड़ी चाची सब सुन लेती। चाची फिर से बोली, आहान, दरवाजा तो खोलो बेटा। आरोही ने झट से अपने बाल और दुपट्टा ठीक किया, चेहरे की गुलाबी लाली छुपाने की पूरी कोशिश करते हुए। आहान ने गहरी सांस ली, उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और पीछे मुड़कर एक नजर आरोही पर डाली। वो नजर कुछ कह रही थी। जो अभी हुआ वो अनजाने में था, पर शायद ये शुरुआत थी किसी अनकही कहानी की। तेरा रूठना भी कमाल का होता है, तेरा मान जाना और भी प्यारा। लड़ते लड़ते जो मुस्कुराए तू, वहीं से शुरू होता है हमारा इश्क दोबारा। नफरत जताकर भी जो दिल में बसा रहे, हर पल तकरार करके भी करीब रहा करे। ये कोई साधारण रिश्ता थोड़ी है, ये आहान बारोही की मोहब्बत का तरीका है। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।